आज की वीडियो में जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। एसएसओ से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किस तरह से आपको लोन का अमाउंट भरना है और कितना लोन आप ले सकते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर लोन लेने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए सबसे पहले आप एसएसओ लॉगिन पेज पे आएंगे। इस पेज का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आईडी, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के लिए जन आधार वाला ऑप्शन चुनेंगे। जन आधार नंबर दर्ज करेंगे। जिस सदस्य के नाम से आपको आवेदन करना है उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे, ओटीपी देंगे और यहाँ पर आप आईडी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर अगर आपको वो ऑप्शन दिखाई न दे लोन का, तो यहाँ पर आपको अदर्स एप्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दूसरे ऐप देखने हैं। यहाँ पर सिटीजन पोर्टल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अदर एप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऐप को सर्च करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर आप लिखेंगे SWA लिखेंगे तो भी यहाँ पर ये आ जाएगा सर्च में। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन आ चुका है जो कि नया जोड़ा गया है। या फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। हमें लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप होम पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर नया आवेदन करना है हमें, तो यहाँ पर नया आवेदन के लिए एक ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको 7 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो चलिए एक एक स्टेप समझते हैं और किस तरह से क्या क्या डिटेल आपको भरनी है ध्यानपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र यानी अपने जिला का चुनाव यहाँ पर आप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ जहां पर आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक का प्रकार, अगर आप व्यक्तिगत खुद से आवेदन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई सोसाइटी, कंपनी, फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति है तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। हम यहाँ पर व्यक्तिगत सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप प्रस्तावित गतिविधि चुनेंगे। अगर आप कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं, ई-मित्र चलाते हैं, कोई आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो वो सेवा है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, विनिर्माण कार्य चुनेंगे। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सेवा वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो यहाँ पर काम चुना है वो काम आप नया शुरू करने वाले हैं या फिर उसका विस्तार करने वाले हैं, आधुनिकीकरण करने वाले हैं, वो यहाँ पर बताएंगे। आपके पास वो काम पहले से है तो आप विस्तार कर सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप नवीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप श्रेणी बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी का आपका काम है। तो यहाँ पर बहुत सारी श्रेणियां हैं, इनमें अगर आपकी कोई श्रेणी मिलती है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारी कंप्यूटर आधारित सेवाएं हैं तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपका ऑप्शन इनमें नहीं मिलता है तो आप अन्य ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा है अन्य कवर न होने वाली सेवाएं, मतलब इनमें जो नाम नहीं है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्य यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी कोई दूसरी सेवा है, दूसरा कोई काम है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर उप श्रेणी में अन्य करके और वो काम की डिटेल यहाँ पर आप बता सकते हैं। काम का नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर कंप्यूटर आधारित सेवाएं हैं तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए होटल के लिए मरम्मत, रख रखाव आधारित सेवाएं, मनोरंजन, हम कंप्यूटर आधारित सेवाएं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उप श्रेणी सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर कॉमर्स सेवाएं देने वाले हैं, कॉमर्स सेवाएं, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आप अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें नहीं है तो अन्य सिलेक्ट करके काम की डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका क्या काम है, व्यवसाय कार्य यहाँ पर, वास्तविक कार्य यहाँ पर बताएंगे। तो वो यहाँ पर हमने ई-मित्र और साइबर कैफे लिख दिया है। उसके बाद कितने लोगों को इस काम से रोजगार मिल सकता है तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। संभवतः यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, बाकी अगर आपके पास है तो पैन नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए और उसके बाद आगे जाए का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते ही अगर आपकी एसएसओ आईडी में जन आधार अपडेट है तो ऑटोमेटिक जन आधार नंबर आ जाएंगे, जन आधार की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने जो काम आप शुरू करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर जन आधार नंबर दर्ज है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दर्ज करके आप सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जन आधार कार्ड में सभी सदस्य जो है वो आ जाएंगे। जिस सदस्य के नाम से आवेदन कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, सदस्य चुने पे क्लिक करेंगे। उसके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उन नंबर पर ओटीपी जाएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे, ओटीपी मान्य करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जन आधार कार्ड से सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको धर्म चुनना है, रिलीजन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई कहाँ तक हुई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पर स्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो लास्ट वाला ऑप्शन, 8वीं से 12वीं के लिए पहला और ITI कर रखा है तो दूसरा ऑप्शन। हम यहाँ पर स्नातक या उससे अधिक का है तो हम यहाँ पर स्नातक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद विवरण सेव करेगा जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल सेव कर देंगे। डिटेल सेव हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक संदर्भ नंबर भी मिल जाते हैं तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका वर्तमान पता आपको दर्ज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस
प्रोसेस है, यहाँ पर एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे, चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम दर्ज कर देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो उस हिसाब से ये डिटेल दर्ज कर सकते हैं। ये डिटेल दर्ज करने के बाद बाकी डिटेल यहाँ पर जन आधार कार्ड से आ जाती है। अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद पिन कोड दे दीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिए। बाकी ये डिटेल ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ चुकी है, नहीं आती है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर फिल्टर नहीं किए गए हैं तो थोड़ी देर आपको लग सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका जो वर्तमान पता है वही सेम टू सेम स्थायी पता है तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है तो आप अलग भी दर्ज कर सकते हैं। हमारा एक ही है तो हम सेम भर देते हैं, उसके बाद डिटेल सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा डेटा सेव हो चुका है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप जहां पर काम शुरू करने वाले हैं या फिर जहां पर आपका काम है वो यहाँ पर एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर कार्यस्थल का पता आपको देना है। कई लोगों का कार्यस्थल का पता सेम, स्थायी पता और वर्तमान पता सेम ही है, जैसे अभी हमने जो दर्ज किया वो सेम ही है। तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही आपका जो वर्तमान पता है वही पता यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्यस्थल का एड्रेस दूसरा है तो आप दूसरा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सेम है तो हम इसी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर हमने वर्तमान पता और स्थायी पता दर्ज किया वही यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अलग है तो यहाँ पर अलग दर्ज कर दीजिए, कार्यस्थल जहां पर आप काम शुरू करने वाले हैं या फिर जो आप काम कर रहे हैं। उसके बाद विवरण सेव कर देंगे, डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। देखिए ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट बताना है। अब यहाँ पर जो आप लोन लेना चाहते हैं या फिर जो कार्य शुरू करने वाले हैं उसमें कितने पैसे लगने वाले हैं, जैसे मशीन वगैरह के लिए कितने, अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और 8वीं से 12वीं कक्षा सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए, ITI और ग्रेजुएशन वालों के लिए 5 लाख रुपए अधिकतम। इसी के साथ विनिर्माण कार्य जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसमें 8वीं और 12वीं के लिए 7.5 और ITI और स्नातक के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। तो आप इतना ले सकते हैं। अब यहाँ पर उस काम के लिए कितना पैसा आपका लगेगा वो यहाँ पर आप बताएंगे। काम शुरू करने के लिए तो मुझे लाख रुपए लगेंगे ये काम शुरू करने के लिए। उस काम को चलाने के लिए कितने रुपए लगेंगे तो उतने रुपए यहाँ पर आप बता देंगे। काम को चलाने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे तो मैंने यहाँ पर तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए बता दिए हैं। कुल ऋण हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी जो है हमारी 50,000 रुपए रहेगी और टोटल जो ऋण हमें चाहिए वो 1.5 लाख रुपए है। अब यहाँ पर किस में कितना पैसा आपका खर्च होगा वो यहाँ पर बताना और ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है, तभी यहाँ पर आप फॉर्म आगे भर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आप काम शुरू करेंगे उसमें भूमि या भवन, जैसे कोई दुकान शुरू कर रहा है तो दुकान किराए की लेगा, भूमि खरीदेगा, उसमें कितने पैसे जाएंगे। तो यहाँ पर 20,000 रुपए मुझे चाहिए उसके लिए, तो मैं यहाँ पर 20,000 रुपए दर्ज कर देता हूँ। अब जो 20,000 मैंने यहाँ पर दर्ज किए हैं वो ऋण राशि में भी 20,000 दर्ज करने इसके सामने। अगर ये दर्ज नहीं करेंगे तो आप डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। तो मैंने यहाँ पर 20,000 दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर उपकरण और मशीनरी में कितने पैसे खर्च होंगे तो 80,000 रुपए खर्च होंगे, तो वो 80,000 मैंने यहाँ पर दर्ज किया। तो ऋण राशि में भी वो 80,000 दर्ज करने हैं, ये चीज ध्यान में रखें। ये 80,000 हमने यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको काम वो चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए तो उसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो वो 50,000 रुपए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर 50,000 आ जाते हैं ऑटोमेटिक, नहीं आते तो आप भर दीजिए। उसके बाद जो टोटल ऋण राशि है वो यहाँ पर भी 1.5 लाख और यहाँ पर भी 1.5 लाख होगी, तभी यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे। तो ये डिटेल। उसके बाद अगर आप सभी के पास है तो यहाँ पर वो पैसा भी आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे खुद के पास मान लीजिए 50,000 रुपए है, तो यहाँ पर जो ऋण राशि है वो कम हो जाएगी। देखिए लाख रुपए हो चुकी है, क्योंकि मुझे काम शुरू करने के लिए 1.5 लाख चाहिए, उसमें से 50,000 मेरे पास है तो सरकार बोल रही है कि हम आपको लाख दे देंगे, तो आपकी टोटल 1.5 लाख हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन मेरे पास मान लीजिए कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। अब यहाँ पर टोटल 1.5 लाख का ऋण मैंने यहाँ पर भर दिया है, मुझे ऋण मिल जाएगा। उसके बाद विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें ऋण राशि में भी वही डिटेल शो होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे। विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर विवरण सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है तो यहाँ पर ओके करेंगे। और यहाँ पर कहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बैंक ही सिलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वित्तीय शाखा, जहाँ पर जिला, जहाँ पर आपका बैंक है तो वो जिला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वित्तीय शाखा का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप बैंक ब्रांच का नाम सर्च कर सकते हैं या फिर उसके IFSC कोड यहाँ पर आप दर्ज करेंगे तो बैंक ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मैंने IFSC कोड दर्ज किया, बैंक ब्रांच का नाम आ चुका है। इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस तरह से जिस बैंक से आपको पैसा चाहिए, ये फ्री में लोन चाहिए, वो बैंक यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, इतना समझ लीजिए। उसके बाद विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद सेव कर देंगे। अब सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, डॉक्यूमेंट में आप जो इमेज या PDF का जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं रख सकते। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने, टिप्पणी में आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। जैसे आवेदक की फोटो है तो यहाँ पर टिप्पणी में आवेदक की फोटो आप लिख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है, जिसमें आपको कॉपी के ऊपर हस्ताक्षर करने हैं और वही कॉपी यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। तो हमने ये भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये आप ओरिजिनल अपलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी अपलोड करते हैं तो उस पर अपने हस्ताक्षर करें और वो अपलोड करें।
तो चलिए मैं यहाँ पर ये मूल निवास प्रमाण पत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर आपकी एजुकेशन की आपको डिटेल देनी है, जैसे अगर आपने 8वीं पास कर रखी है तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं पास कर रखी है तो 10वीं की, 12वीं पास कर रखी है तो 12वीं की, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास मार्कशीट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सबसे जरूरी है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और प्रोफेशनल लग रही है तो इससे ज्यादा चांस बनते हैं आपको लोन मिलने के। तो यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैंने रेफरेंस के लिए 10th की मार्कशीट भी दे दी है डिटेल मैच करने के लिए, और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। लास्ट में आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अन्य में नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आवेदन जो है वो जमा करेंगे यानी सबमिट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको संदर्भ संख्या भी मिल जाती है, आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप इस नंबर को नोट करके रख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर आप ओके करेंगे और डैशबोर्ड पे आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने फॉर्म का स्टेटस, आपको जब भी चेक करना हो तो यहाँ पर आप चेक करते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको फॉर्म की पीडीएफ निकालनी है, प्रिंट आउट निकालना है, तो जो ये व्यू का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका कंप्लीट फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोने में प्रिंट करेगा ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अप्लाई करने का और लोन के लिए अपनी सारी डिटेल देने का। उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट जानकारी समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए।